नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2026 के राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो 100 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लास लगभग 1-1.5 घंटे की रहने वाले हैं। इसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी पिछले 30-31 दिनों में जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने थे, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के राजस्थान करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे सीईटी का हो, आरपीएससी, आरएसएसबी, इन सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के राजस्थान करंट अफेयर्स पिछले 1 महीने के। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 कथन दिए गए हैं कि रिफ 2026 का 11वां संस्करण 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक मेहरानगढ़ किले यानी जोधपुर में आयोजित होगा। तो इसमें ये कथन है दिया गया है, लेकिन यहाँ पर यह गलती है कि 11वां नहीं है, ये 12वां संस्करण है। तो पहला कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। फिर है कि इसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई है सिनेमा स्थान आपका, लेंस हमारा राजस्थान। तो थीम बिल्कुल सही है। फिर है तीसरा कथन कि मुकेश छाबड़ा को ऑनरेरी अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस से सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर ब्रांड एम्बेसडर राजस्थानी मधु मायूमी जो कि जापान से उन्हें बनाया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें जो पहला कथन है वो गलत दिया गया है। असत्य कथन को अपने को छांटना है, तो पहला कथन गलत दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 योजना का संचालन किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार की योजना है, ये राजस्थान में इस योजना का संचालन किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 30 दिसंबर को ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके तहत अगर बात करें तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस प्रकार की योजना लाई गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य वाउचर के रूप में ट्रेडेबल रिडीमेबल ग्रीन क्रेडिट प्रदान कर पर्यावरणीय रूप में सस्टेनेबल परियोजनाओं में निवेशकों को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि 78वें थल सेना दिवस के अवसर पर परेड का आयोजन जोधपुर में 15 जनवरी को होगा, जो कि पहली बार सैन्य छावनी से बाहर है। तो यहाँ पर यह गलत है, जोधपुर नहीं है, जयपुर में इस परेड का आयोजन किया जाना है। फिर तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन है कि शौर्य संध्या 2026 का आयोजन है वो 15 जनवरी को किया जाएगा। तो शौर्य संध्या 2026 इसका आयोजन 15 जनवरी को होगा, लेकिन जयपुर में होगा। तो यहाँ पर इसमें दूसरा कथन 15 जनवरी को किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया। तो इसमें कथन द्वितीय ही सत्य दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों 78वें थल सेना दिवस के अवसर पर जयपुर में पहली बार इसका आयोजन है वो किया जा रहा है, और इसमें जो आधुनिक तकनीक के साथ 1000 ड्रोन्स का भी शो आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत ने जीती है। इसमें राजस्थान के कौन से खिलाड़ी शामिल है। तो इसमें राजस्थान के दीपक और निकिता शामिल है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि आयोजित की गई थी बिहार के पटना में 27 से लेकर 29 दिसंबर तक, और इस प्रतियोगिता में भारत है वो दोनों वर्गों में, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों वर्गों में विजेता रहा था। राजस्थान से दीपक और निकिता भारतीय टीमों का हिस्सा थे। दीपक सिंह जो कि करौली से और निकिता कंवर जो कि जयपुर से है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अमरूद महोत्सव और कृषि एवं तकनीकी मेला जनवरी 2026 में कब और कहां आयोजित किया जाएगा। तो अमरूद महोत्सव यह ध्यान रखना सवाई माधोपुर में आयोजित होगा 18 और 19 जनवरी 2026 तक, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाई माधोपुर में इस मेले में 10,000 से ज़्यादा किसान इसमें हिस्सा लेंगे। अमरूद महोत्सव जहाँ पर आयोजित किया जाएगा 18 और 19 जनवरी को सवाई माधोपुर जिले में। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन 4 से 6 जनवरी तक जयपुर में किया जाना है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। 4 से 6 जनवरी तक जयपुर में इसका आयोजन है वो किया जा रहा है।
फिर है कि ये आयोजन सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी JECC में इसका आयोजन है वो किया जाना है। तो यहाँ पे ये भी कथन है वो सही दिया गया है, जयपुर में JECC में इसका आयोजन होगा। तो यानी कि A और B दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। C ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट, ये आपको ध्यान में रखना है, इसका आयोजन है वो जयपुर में किया जा रहा है। और इसी दौरान राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस जैसे विशेष आयोजन, कॉमिकॉन, फिल्म फेस्टिवल, हैकाथॉन, कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडर 13 स्कॉटिश ओपन स्क्वैश 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है दिव्यांशी जैन ने। दिव्यांशी जैन जिनका संबंध राजस्थान के जयपुर से है, जिन्होंने ये खिताब जीता है। फाइनल में इन्होंने शनाया को हराया था और एक माह में इनका दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। दिसंबर में इन्होंने कोलालमपुर ओपन का खिताब भी अपने नाम किया था। तो भारत की नंबर 1 स्क्वैश खिलाड़ी है दिव्यांशी जैन, जो कि राजस्थान के जयपुर से है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। पहला है कि 9वीं फेडरेशन कप नेशनल वुशु चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ के राजानंद गांव में 24 से 30 दिसंबर तक आयोजित हुई, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। चैंपियनशिप का आयोजन है वो किया गया था छत्तीसगढ़ में। फिर है कि राजस्थान के सचिन चौधरी ने सीनियर वर्ग में 60 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। तो सचिन ने सिल्वर मेडल जीता, ये सही है, लेकिन यहाँ पर यह गलत हो गया क्योंकि 60 किलोग्राम भार वर्ग नहीं है, 90 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। तो बी यहाँ पर गलत हो गया। फिर है कि सचिन ने जयपुर में हुई वर्ष 2025 की सीनियर वुशु चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था सचिन ने। इसके अलावा इसमें A और C दो ही कथन है वो सही है, यानी कि C ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में वर्चुअल नेट मीटरिंग तथा ग्रुप नेट मीटरिंग की व्यवस्था है वो शुरू होने जा रही है? तो इस प्रकार की व्यवस्था है वो राजस्थान में शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। यहाँ दोस्तों राजस्थान डिस्कॉम्स ने जो राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की थी और CM भजन लाल शर्मा की पहल पर यह वर्चुअल नेट मीटरिंग की व्यवस्था, जिसमें एक ही स्थान पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र से होने वाली बिजली को उसी डिस्कॉम के क्षेत्र में आने वाले कई उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों में समायोजित किया जाता है। तो ये होती है वर्चुअल नेट मीटरिंग। अब होती है ग्रुप नेट मीटरिंग। क्या है? तो इसमें उपभोक्ता एक ही स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाता है और इससे उत्पन्न बिजली को उसी डिस्कॉम के तहत आने वाले अन्य कनेक्शन में समायोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा किस जिले में फार वाटर ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत परियोजना के लिए भूमि अर्जन को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये ध्यान रखना, धौलपुर की ये परियोजना है जिसको लेकर स्वीकृति प्रदान की गई है। तो प्रक्रिया है, भूमि अर्जन की प्रक्रिया की जा रही है। A ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये परियोजना धौलपुर जिले की बाड़ी तहसील के अंतर्गत ग्राम हंसई ग्राम पंचायत लखेपुरा सरोटी क्षेत्र में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव 2025 योजना में 1 करोड़ रुपए तक के हरित निवेश पर कितने प्रतिशत का ग्रीन वाउचर का लाभ मिलेगा? तो यह आपको ध्यान में रखना है। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव 2025 योजना, 30 दिसंबर को इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा। इसमें जो मुख्य उद्देश्य है इस योजना ग्रीन क्रेडिट वाउचर के माध्यम से ग्रीन एवं सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाना है। तो इसमें 1 करोड़ तक के हरित निवेश पर 5% का ग्रीन वाउचर का लाभ मिलता है और 10 करोड़ से अधिक के निवेश पर 10% और अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए इसमें लाभ मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाइड्रोजन वैली से संबंधित ये कथन दिए गए हैं। पहला है कि IIT जोधपुर में उत्तर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली स्थापित की जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है, उत्तर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली IIT जोधपुर में स्थापित होगी। फिर है कि इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 205 करोड़ रुपए। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि यह भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन और इनोवेशन क्लस्टर होगा। तो यहाँ पर यह गलत है, ये भारत का चौथा होगा, पहला नहीं होगा, जबकि उत्तर भारत का ये पहला है। तो इसमें तीसरा कथन गलत दिया गया है। इसमें केवल है 1 और 2 कथन दोनों ही सत्य है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर, A ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयपुर विद्युत वितरण निगम जयपुर डिस्कॉम किस उपलब्धि के कारण चर्चा में है? तो जयपुर विद्युत वितरण निगम, ये आपको ध्यान में रखना, ये चर्चा में रहने का कारण है प्रदेश का पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त वितरण निगम बनने के कारण ये चर्चा में है। B ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
जी हाँ दोस्तों, त्रुटिपूर्ण बिलिंग की शिकायतों में इससे कमी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। पिछले 2 वर्षों में 2,78,422 उपभोक्ताओं के डिफेक्टिव मीटर है वो बदले गए हैं जयपुर डिस्कॉम के द्वारा। नेक्स्ट है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि साल 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 जो कि लागू की गई है, इसमें 200 से अधिक जीसीसी अब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया, तो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि इस नीति के अंतर्गत केवल जयपुर को ही जीसीसी हब के तौर पर विकसित किया जाएगा, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि जयपुर नहीं है, जयपुर के साथ साथ इसमें जोधपुर और उदयपुर को भी विकसित किया जाएगा। तो जीसीसी सेंटर के तौर पर जोधपुर और उदयपुर को भी विकसित किया जाएगा, तो यहाँ पर केवल एक ही कथन है वो सत्य दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 की थीम क्या है। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 की थीम रखी गई है सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 से लेकर 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह है वो राजस्थान में मनाया जा रहा है परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें कथन दिए गए हैं 3। पहला कथन है कि राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव 2026 का राज्य स्तरीय आयोजन है वो जयपुर में किया जाना है। तो यहाँ पर ये पहला कथन सही दिया गया है, जयपुर में राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव 2026 आयोजित होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह महोत्सव 7 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाना है, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि इसमें कई प्रतियोगिता भी आयोजित होगी, जिसमें प्रथम पुरस्कार पर 10,000 रुपये, तो यहाँ पर यह गलत है। प्रथम पुरस्कार पर 50,000 रुपये की राशि है वो इसमें दी जाती है। तो इसमें केवल ए व बी 2 ही कथन है वो सत्य दिए गए हैं, बाकी इसमें गलत कथन है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपको बता दें कि सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार 50,000, द्वितीय पुरस्कार 25,000 और तृतीय पुरस्कार इसमें 10,000 रुपये है। नेक्स्ट है राजस्थान में किस जिले के राजकुमार वर्मा को शिक्षा श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो शिक्षा श्री पुरस्कार जयपुर के राजकुमार वर्मा को प्रदान किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर के राजकुमार वर्मा जो कि बीकानेर के लोहिया कॉलेज में पीएचडी कर रहे हैं, और इनको जो कर्नल सोफिया कुरैशी के भारतीय सेना में योगदान के विषय पर रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने पर यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने हाल ही में किन जिलों के प्रशासनिक पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा बाड़मेर और बालोतरा इन दोनों जिलों के प्रशासनिक पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी की है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस पुनर्गठन के तहत अब बाड़मेर जिले के जो 2 उपखंड है गुड़ामलानी और धोरीमन्ना, उनको बालोतरा जिले में शामिल किया गया है। बालोतरा में अब कुल 5 उपखंड और 9 तहसील होगी। वहीं बालोतरा जिले का जो बायतू उपखंड है उसे बाड़मेर जिले में स्थानांतरित किया गया है। इसी के साथ ही बाड़मेर में 7 उपखंड और 11 तहसील हो जाएगी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें 2 कथन है। कथन ए दिया गया है कि राजस्थान परमाणु बिजली घर की जो 10वीं और 11वीं इकाई का कार्य इसी साल 2026 में रावतभाटा में शुरू होना प्रस्तावित है। तो यहाँ पर यह गलत है, 9वीं और 10वीं है, न कि 10वीं और 11वीं। तो 9वीं और 10वीं इसमें सही होगा, यानी पहला कथन इसमें गलत दिया गया है। फिर है कि मई 2023 में रावतभाटा में हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर यह सही कथन दिया गया है। मई 2023 में रावतभाटा जो कि चित्तौड़गढ़ में है, जहाँ पर हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर केवल बी ही कथन सही दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों राजस्थान में अगर बात करें तो 9वीं और 10वीं इकाई का कार्य इसी साल 2026 में शुरू होना संभावित है। और राजस्थान के जो रावतभाटा में राजस्थान का प्रथम और भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। पहला है तारापुर महाराष्ट्र में। रावतभाटा की कुल उत्पादन क्षमता 2480 मेगावाट है, और 9वीं 10वीं इकाई के बाद ये क्षमता बढ़कर 3880 मेगावाट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस जिले के दीपक शारदा, जिन्होंने देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम जिसका नाम है भारत पिन, यह विकसित किया है। तो दीपक शारदा
जिन्होंने विकसित किया इनका संबंध बाड़मेर से है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ भारत पिन हर घर, दुकान, ऑफिस और फैक्ट्री को 7 डिजिट का यूनिक डिजिटल कोड देता है। यह सिस्टम 1 मीटर तक की सटीक लोकेशन पहचान कराने में सक्षम है। भारत पिन किसी भी व्यक्ति की नहीं बल्कि स्थान की लोकेशन की पहचान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि ऊंट उत्सव का आयोजन 9 से लेकर 11 जनवरी 2026 तक बीकानेर में किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला कथन है वो सत्य दिया गया है कि ऊंट उत्सव आप सभी को पता है कि पर्यटन विभाग के सहयोग से 9 से लेकर 11 जनवरी तक बीकानेर में हर साल आयोजित होता है। इस साल इसका आयोजन 9 से लेकर 11 जनवरी तक किया जाएगा। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस साल ऊंट उत्सव में पैरा मोटरिंग का आयोजन शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर यह गलत है क्योंकि इस बार पैरा मोटरिंग को इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसमें केवल कथन ए ही सत्य दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में सरकारी विद्यालयों की प्रार्थना सभा में प्रतिदिन 10 मिनट का समय समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर के लिए निर्धारित किया गया है। यहाँ दोस्तों इस प्रकार का जो नवाचार है वो राजस्थान में किया गया है। यहाँ राजस्थान में अब प्रार्थना सभा से पहले प्रतिदिन 10 मिनट का समय समाचार पत्र पढ़ने के लिए इसमें निर्धारित किया है ताकि जीके है वो मजबूत किया जा सके, बच्चों में अखबार पढ़ने की रुचि और आदत विकसित की जा सके। तो इसको लेकर यह नवाचार राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने माई कैरियर एडवाइज़र मोबाइल ऐप किस विभाग के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। तो राजस्थान में शिक्षा विभाग ने इस ऐप को लॉन्च किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ये ऐप विद्यार्थियों को पर्सनलाइज्ड कैरियर गाइडेंस प्रदान करेगा। तो राजस्थान में शिक्षा विभाग के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया और यह ऐप का विकास है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के अंकित खंडेलवाल, जिनको नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग एंकर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अंकित खंडेलवाल जो कि राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है, इनको यह पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ लीडर समिट में दुनिया भर के 1000 से अधिक एनजीओ लीडर, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य अतिथियों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें राजस्थान के जयपुर के अंकित खंडेलवाल भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के प्रथम चरण में उदयपुर ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ पर यह गलत है, उदयपुर नहीं है। प्रथम चरण में ध्यान रखना सीकर ने वो पहला स्थान प्राप्त किया। तो पहला ही कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। दूसरा है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गांवों को जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। तो दूसरा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। इसमें ध्यान रखना जो कौन सा विकल्प सही है, केवल ए ही इसमें सही दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान प्रथम चरण में सीकर ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस अभियान की जो घोषणा है वो योजना 15 फरवरी 2024 के बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में पतंग महोत्सव 2026। ध्यान रखना, पतंग महोत्सव 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर जयपुर का पतंग महोत्सव काफ़ी फेमस है। इसका आयोजन पर्यटन विभाग के द्वारा हर साल किया जाता है। तो जयपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग महोत्सव आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026। इस सम्मेलन 2026 का आयोजन है वो कब किया गया है। तो ये ध्यान रखना, जो ये क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 जो कि 6 जनवरी को आयोजित हुई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस जो कि आयोजित की गई थी जयपुर में, और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा इस अवसर पर राजस्थान AI/ML पॉलिसी भी लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में 510 पक्षियों की प्रजातियों में से कितनी प्रजातियां रेड डेटा बुक में शामिल है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो राजस्थान में ध्यान रखना, कुल 510 पक्षियों की प्रजाति है, जिसमें रेड डेटा बुक में 14 प्रजातियां शामिल है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ 14 रेड डेटा बुक में है, 3 प्रजातियां वो क्रिटिकल है और 6 गंभीर यानी शिकारी पक्षी प्रजाति की श्रेणी में शामिल है। क्रिटिकल पक्षियों की प्रजाति में अगर बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो गोडावण है, व्हाइट रम्ड वल्चर एवं लॉन्ग विल्ड वल्चर भी यानी सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध और इंडियन वल्चर भी इसमें तो क्रिटिकल एडजेड श्रेणी में शामिल प्रजातियां हैं।
नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं। सहकारिता मंत्रालय के जो क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन जिसका आयोजन है वो उदयपुर में किया जाएगा, तो यहाँ पर यह कथन सही है। 8 और 9 जनवरी को उदयपुर में आयोजित हो चुका है। इसका उद्देश्य है सहकारिता क्षेत्र में केंद्र और राज्यों के विभिन्न पहलों की जो प्रगति की समीक्षा करना। तो दूसरा भी कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है। तो दोनों ही कथन ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ इस सम्मेलन की अगर बात करें तो इसमें 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत अलग अलग विषयों पर कुल 12 सेशंस आयोजित किए गए थे। सहकारिता क्षेत्र में केंद्र और राज्यों की ये पहल है जिसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की जा रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हो रही है। यह स्विट्जरलैंड के सहयोग से 2.60 करोड़ रुपए की, यहाँ जो कृषि वानिकी परियोजना के तहत 2.60 करोड़ रुपए इसकी राशि निर्धारित है। स्विट्जरलैंड के सहयोग से इसका निर्माण किया जा रहा है जोधपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर जयपुर में राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन है वो कब आयोजित किया गया। तो राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन ध्यान रखना 8 जनवरी को आयोजित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें सभी जिलों के एसपी और रेंज आईजी अधिकारी, जयपुर मुख्यालय पर पदस्थापित सभी वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। तो इसका आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 आपके सामने कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि राजीविका और बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया के मध्य, जो कि अजमेर में स्थित है बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया, इनके मध्य 6 जनवरी को एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पर पहला कथन है वो बिल्कुल सत्य दिया गया है। दूसरा कथन है कि राज्य के स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के तौर पर विकसित किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। तो दूसरा कथन भी यहाँ पर सत्य दिया गया। तो इसमें ए व बी दोनों ही कथन सही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सोलर दीदी योजना जिसकी शुरुआत 25 मार्च 2025 को की गई थी, जो राज्य के स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। और इसमें ध्यान रखना यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया जो कि अजमेर में है। 6 जनवरी को यह समझौता हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान AIML पॉलिसी नीति कब जारी की गई है। तो ये पॉलिसी जारी की गई है राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान। 6 जनवरी को इस पॉलिसी को जारी किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML यानी मशीन लर्निंग, तो इसको लेकर ये पॉलिसी है जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को उत्तरदायी, नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग करते हुए सार्वजनिक सेवा वितरण में इसका किस प्रकार से उपयोग में लिया जाए, इसको लेकर इसका नीति को जारी किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। तो पहला कथन है कि राजस्थान में जो PM कुसुम योजना के तहत मार्च 2027 तक जो 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है वो इसमें रखा गया है। तो पहला कथन है वो इसके सामने आपके सामने दिया गया है। तो दोस्तों अगर बात करें तो इस कथन में तो यहाँ पर ये इतना सा गलत है क्योंकि मार्च 2027 नहीं है, मार्च 2026 तक का ये लक्ष्य है। मार्च 2026 तक का लक्ष्य है कि 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता राजस्थान में PM कुसुम योजना के तहत विकसित की जाए। तो पहला कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। दूसरा कथन है कि PM कुसुम के कंपोनेंट A में राजस्थान स्थापित क्षमता के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर यह भी गलत है क्योंकि राजस्थान का प्रथम स्थान है। ध्यान रखना PM कुसुम योजना कंपोनेंट A के तहत, कंपोनेंट C में जरूर राजस्थान तीसरे स्थान पर है लेकिन A में प्रथम स्थान पर। तो यहाँ पर यह भी गलत कथन दिया गया है। तो इसमें A व B दोनों ही कथन असत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदयपुर में राजस्थान इंडस्ट्रियल ट्रेड एक्सपो 2026 का आयोजन है वो कब किया जाएगा। तो राजस्थान इंडस्ट्रियल ट्रेड एक्सपो 2026 जो कि उदयपुर में, ध्यान रखना इसका आयोजन है वो 20, 21 और 22 यानी 20 से लेकर 22 मार्च 2026 तक किया जाएगा। एक्सपो में देश भर से 200 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा लेंगे और 30,000 आगंतुक के आने की उम्मीद है। तो उदयपुर में राइटेक्स 2026 का आयोजन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके साथ 6 जनवरी को सेंटर फॉर
इनोवेशन इन पब्लिक, सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक CIPP की लीडरशिप में कंपनियों के एक कंसोर्टियम के साथ MOU किया गया है। तो एक कंसोर्टियम के साथ जो MOU किया गया है वो RSLDC के साथ ये MOU हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों RSLDC के साथ ये MOU पर हस्ताक्षर किया गया है 6 जनवरी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं, 2 शानदार कथन है और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ज़रूर और ज़रूर पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला कथन है कि केंद्र सरकार ने नागौरी अश्वगंधा को GI टैग प्रदान किया है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। केंद्र सरकार के द्वारा नागौरी अश्वगंधा को GI टैग प्रदान किया गया है, तो पहला कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है। दूसरा है कि कृषि क्षेत्र में राजस्थान का पहला GI टैग है, तो यहाँ पर ये गलत है, ये GI टैग है लेकिन दूसरा है, सोजत मेहंदी के बाद में दूसरा GI टैग है जो मिला है। फिर है तो दूसरा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। तीसरा कथन है कि नागौरी अश्वगंधा राजस्थान की 23वीं वस्तु है जिसे GI टैग मिला है, तो तीसरा कथन यहाँ पर सत्य है। तो इसमें अगर बात करें तो पहला और तीसरा, केवल फर्स्ट और थर्ड जो ही कथन सत्य दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप। तो 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की अगर बात करें तो इसमें पदक तालिका में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। तो 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप जिसमें पदक तालिका में तीसरे स्थान पर ध्यान रखना अपना राजस्थान रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। हरियाणा ध्यान रखना राजस्थान का तीसरा स्थान था और हरियाणा इसमें पहले स्थान पर रहा था, जबकि महाराष्ट्र का दूसरा स्थान था। राजस्थान ने कुल अगर बात करें तो इस टोटल प्रतियोगिता में राजस्थान ने 15 स्वर्ण पदक जीते, 15 रजत पदक जीते और 21 कांस्य पदक जीते, यानी कुल 51 पदक जीते थे। राजस्थान प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा था। जो 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप जो कि नई दिल्ली और भोपाल में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 3 कथन दिए गए हैं। पहला है कि राज उन्नति पहल केंद्र सरकार की PM प्रगति मॉडल की तर्ज पर शुरू की जा रही है। तो यहाँ पर पहला कथन है वो बिल्कुल सत्य दिया गया है। राज उन्नति पहल है जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की जा रही है। दूसरा है कि PM प्रगति पहल की शुरुआत 2020 में PM मोदी के द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर यह गलत है, 2020 नहीं होगा, 2015 में इस पहल की शुरुआत की गई थी, तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत है। फिर है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज उन्नति की जो पहली बैठक है वो 16 जनवरी को मुख्यमंत्री कार्यालय में लेंगे, तो यहाँ पर यह भी कथन सत्य दिया गया है। तो इसमें 1 व 2, 1 व 3, यहाँ केवल 1 और 3 ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भोपाल में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के राइफल इवेंट्स में 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक किसने जीते हैं। तो ये ध्यान रखना स्वीटी चौधरी ने जीते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। टीम स्पर्धा में जिसमें मानिनी कौशिक, स्वीटी चौधरी और मोनिका जाखिड़ भी शामिल थी, तो निशानेबाजी से संबंध है स्वीटी चौधरी का। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं आपके सामने। 2 कथन, पहला कथन है जो दिया गया ज्वार की नई किस्म बिस्मिल को अब राजस्थान में भी उगाने की अनुमति मिल गई है। तो यहाँ पर पहला कथन है वो गलत है, क्योंकि ये गन्ने की किस्म है न कि ज्वार की, जिसे राजस्थान में उगाने की भी अनुमति है वो मिली है। तो एक गन्ने की किस्म है बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर इस किस्म का नाम रखा गया। तो दूसरा कथन है वो यहाँ पर सत्य दिया गया है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे राम प्रसाद बिस्मिल, उनके नाम पर इस किस्म का नाम रखा गया। तो इसमें केवल बी ही कथन है वो सत्य दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों पहले इस जो किस्म को गन्ने की किस्म है जिसे उत्तर प्रदेश में खेती की इजाज़त थी, अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान में भी इसकी अनुमति प्रदान की गई है। इस अगर बात करें तो इसे औसत पैदावार 86.35 टन प्रति हेक्टेयर होगी, जो काफ़ी शानदार है। नेक्स्ट है राजस्थान आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी शुरुआत है वो कब की गई है। तो राजस्थान आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वहीं अगर बात करें दोस्तों इसकी शुरुआत है वो की गई है राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत 6 जनवरी 2026 को की गई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप सभी को पता होगा कि 6 जनवरी को राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान CM भजनलाल शर्मा ने इसकी शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में कौशल विकास एवं उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 8 जनवरी को जयपुर में नो योर आर्मी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा राजस्थान की राजधानी जयपुर में 8 जनवरी को इसका उद्घाटन किया है, जो पहला कथन बिल्कुल सत्य दिया गया है। फिर है कि सेना दिवस परेड पहली बार सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर जयपुर में आयोजित हो रही है, तो दूसरा कथन भी सत्य है। ए व बी दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों पहली बार जयपुर में इस परेड का आयोजन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन है 10 और 11 जनवरी को, वो कहाँ किया जाएगा? तो इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा 10 और 11 जनवरी को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जहाँ पर 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 व्यापारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वोकल फॉर लोकल और स्थानीय उत्पाद, स्थानीय व्यापार, स्थानीय पर्यटन, MSME, ई कॉमर्स, GST, मंडी शुल्क जैसे विषयों पर इसमें चर्चा की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान का जो विश्व प्रसिद्ध डेजर्ट फेस्टिवल यानी मरु महोत्सव 2026 जैसलमेर में किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? तो मरु महोत्सव, ध्यान रखना, जैसलमेर में इस बार इसका आयोजन 30 जनवरी से शुरू होगा मरु महोत्सव और 1 फरवरी तक चलेगा। और इस मरु महोत्सव का आयोजन है वो बीट्स ऑफ द थार थीम पर आयोजित किया जाएगा जैसलमेर में। इतना आपको ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो कथन दिए गए हैं, पहला है कि 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय स्तरीय अंडर 14 हैंडबॉल प्रतियोगिता चित्तौड़गढ़ में आयोजित की गई थी, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। चित्तौड़गढ़ में इस प्रतियोगिता का आयोजन 5 से लेकर 10 जनवरी को हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। पहला कथन सही है। फिर है कि राजस्थान को जनरल चैंपियनशिप में खिताब प्रदान किया गया, जो बिल्कुल सत्य है। गोविंद जाट को बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, तो यह भी बिल्कुल सत्य दिया गया है। तो इसमें देश भर के 1050 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसमें हिमाचल प्रदेश की जो छात्रा है स्नेहा राजपूत, इनको छात्रा वर्ग में सम्मान मिला है, जबकि गोविंद जाट को बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है। तो ए, बी और सी तीनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पिपलोदी स्कूल के हादसे में मृत बच्चों की स्मृति में नामित क्षुद्र ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो कथन दिए गए हैं, पहला है कि नासा का क्षुद्र ग्रह जिसका स्थायी नाम प्रमिष्का रखा गया है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। पिपलोदी स्कूल में जो हादसे के दौरान मृत बच्चों की स्मृति में जो एक क्षुद्र ग्रह का नाम है वो प्रमिष्का नाम रखा गया है। क्षुद्र ग्रह का अस्थायी नाम 2020 DB2 था, तो यहाँ पर यह गलत है। इसका नाम 2021 DB5 है, न कि DB2। तो यहाँ पर दूसरा कथन इसमें गलत दिया गया है। फिर है कि इस क्षुद्र ग्रह की खोज झालावाड़ के पच पहाड़ स्थित महात्मा गांधी स्कूल के छात्रों द्वारा की गई, तो यहाँ पर यह सत्य है। यानी केवल कथन 1 और 3 ही सत्य दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है PM सूर्यघर योजना, इसमें सोलर प्लांट लगाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो PM सूर्यघर योजना जिसमें सोलर प्लांट लगाने में राजस्थान पूरे देश में 5वें स्थान पर है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान में 1.22 लाख प्लांट है वो लगाए गए हैं। राजस्थान में टोटल 5 लाख सोलर प्लांट का लक्ष्य है। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जिसकी शुरुआत 15 फरवरी 2024 को की गई थी। इसमें राज्य सरकार सोलर पैनल लगाने पर इसमें अनुदान देती है और 5 लाख घरों में इसमें लक्ष्य रखा गया है और इसके तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने का भी इसमें प्रावधान है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसकी स्थापना किए जाने की घोषणा है वो किसके द्वारा की गई है? तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। R4C यानी साइबर अपराध के नियंत्रण के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की तर्ज पर यह विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि जोधपुर रेंज का पुलिस थाना सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना बना है, तो यहाँ पर यह गलत दिया गया है क्योंकि बीकानेर रेंज का पुलिस थाना है वो सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना बना है। ए यहाँ पर कथन गलत है। बी है कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा रतन नगर पुलिस थाना को राजस्थान का बेस्ट थाने का अवार्ड दिया गया, तो यहाँ पर बी कथन सही दिया गया है। रतन नगर पुलिस थाना बीकानेर रेंज के अंतर्गत आता है, तो इसमें केवल बी कथन ही यहाँ पर सत्य दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। टॉप 10 थानों में ये शामिल हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें 32वां ऊंट महोत्सव जिसका आयोजन है वो 9 से लेकर 11 जनवरी तक किया गया था। तो ऊंट महोत्सव 9 से लेकर 11 जनवरी जो बिल्कुल सही है आयोजित हुआ है। बीकानेर जिले में इसका आयोजन किया गया, तो बी कथन भी यहाँ पर सही है।
मिस मरवन विजेता अंकिता सुथार बनी थी। तो मिस मरवन का खिताब अंकिता सुथार ने ही जीता है। ए, बी व सी इसमें सभी कथन सत्य दिए गए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना, मिस्टर बीकानेर का खिताब लखन पारिक को मिला है। नेक्स्ट है, मारवाड़ के वीर सपूत राव चंद्रसेन को समर्पित पैनोरमा कहाँ बनाया जा रहा है। यहाँ दोस्तों राव चंद्रसेन, जिन्हें भूला बिसरा राजा कहा जाता है और मारवाड़ का महाराणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध थे, राव चंद्रसेन को समर्पित पैनोरमा, ये पैनोरमा बनाया जा रहा है राजस्थान में जोधपुर में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इससे पहले भी मसूरिया पहाड़ी पर मारवाड़ के एक अन्य वीर योद्धा वीर दुर्गादास राठौड़ का पैनोरमा भी मौजूद है। तो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में पैनोरमा बन रहा है, लगभग 4 करोड़ रुपये इसकी लागत है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 12 जनवरी को शुरू हुई थी। तो यहाँ पर पहला कथन है वो बिल्कुल सत्य दिया गया है। युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। दूसरा है कि इसमें आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। तो इसमें ए व बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत 1 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देकर सूक्ष्म उद्यमी के रूप में उन्हें तैयार किया जाएगा। तो आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किस विश्वविद्यालय में पर्वतासन का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया था। यहाँ दोस्तों पर्वतासन का जो विश्व कीर्तिमान है वो स्थापित किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान के जोधपुर में स्थित है, जहाँ पर पर्वतासन का यह रिकॉर्ड है वो कायम किया गया था। कुलगुरु प्रोफेसर वैद्य गोविंद सहाय शुक्ल की उपस्थिति में एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने RUFC अंडर 16 विंटर कप का खिताब जीता है। तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही दिया गया है, ये कप का खिताब जीता है। दूसरा है, इस विंटर कप में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 2 टीमें हैं वो राजस्थान के बाहर की थी। तो दूसरा कथन भी यहाँ पर सत्य दिया गया है। इसमें ए व बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों फाइनल में बेंगलुरु सॉकर स्कूल को पेनल्टी शूटआउट में राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने हराकर RUFC अंडर 16 विंटर कप का खिताब जीता है। जी हाँ दोस्तों, ये विंटर कप की अगर बात करें तो इसमें कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था और इसमें राजस्थान की टीम ने जीत दर्ज की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि जोधपुर में पहली आर्थोबायोलॉजिकल रीजनरेटिव केयर लैब की शुरुआत है वो की गई है। तो यहाँ पर पहला कथन है वो गलत दिया गया है, क्योंकि जोधपुर में नहीं है, इसका शुभारंभ है वो बीकानेर में किया गया है। बीकानेर के PBM से संबद्ध ट्रोमा अस्पताल में इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये पहली ऑर्थोबायोलॉजिकल रीजनरेटिव केयर लैब है जो कि शुरू हुई है राजस्थान के बीकानेर में। तो यहाँ पहला कथन है वो गलत दिया गया है। दूसरा है कि इसके बिना जो इससे है वो बिना ऑपरेशन घुटनों के दर्द और जोड़ों से जुड़ी समस्याओं का इलाज होगा। तो ये दूसरा बिल्कुल सत्य दिया गया है। इस लैब के माध्यम से बिना ऑपरेशन के घुटनों के दर्द और जोड़ों से जुड़ी समस्याओं का इलाज हो सकेगा। तो इसमें केवल कथन 2 ही सत्य दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हरियाणा में आयोजित 38वीं सब जूनियर राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की बॉयज़ वर्ग की टीम ने कौन सा मेडल जीता है। तो इसमें राजस्थान के बॉयज़ वर्ग की टीम ने हरियाणा में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इसमें आपको बता दें कि बॉयज़ वर्ग की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। टाई ब्रेकर मुकाबले में महाराष्ट्र को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। गर्ल्स कैटेगरी में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को 6-2 के अंतराल से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हरियाणा के झज्जर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान रोजगार नीति 2026 के तहत राजस्थान में किस वर्ष तक 15 लाख रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, 15 लाख रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान रोजगार नीति 12 जनवरी को युवा दिवस के अवसर पर जारी की गई थी और इसमें ध्यान रखना 15 लाख रोजगार के अवसर है 2029 तक उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये लक्ष्य निर्धारित किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस नीति को लागू करने और निगरानी के लिए राजस्थान रोजगार पोर्टल भी जारी किया गया है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि संपूर्ण सुरक्षा संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान पुलिस और एनसीसी के सहयोग से चलेगा। तो यहाँ पर यह गलत है, एनसीसी नहीं है, एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और संपूर्ण सुरक्षा संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम जो राजस्थान पुलिस और एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के सहयोग से इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। तो पहला कथन यहाँ पर गलत है। दूसरा दिया गया ये कार्यक्रम 2 चरणों में 14 फरवरी तक आयोजित किया गया जाएगा। तो ये दूसरा कथन यहाँ पर सही है। पहला चरण जिसकी शुरुआत है वो 13 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक होगी। यहाँ 13 जनवरी से 6 फरवरी तक ये पहला चरण चलेगा और दूसरा चरण 6 फरवरी से बाद में 14 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। तो दूसरे जो चरण में अगर बात करें तो काउंटर ड्रोन, स्नाइपर और आतंकवाद निरोधक कार्यवाही से जुड़े प्रशिक्षण सरदार वल्लभ भाई पटेल जोधपुर में आयोजित होंगे। जबकि पहला चरण जिसमें वीवीआईपी सुरक्षा सहित जो अन्य प्रशिक्षण जो राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। तो इसमें अगर बात करें कथन की तो इसमें केवल 2 कथन ही यहाँ पर सत्य दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के हेलीबॉर्न सर्वे ने किस जिले में 64 जगहों पर भूजल मिलने की संभावना जताई है। जहाँ दोस्तों हेलीबॉर्न सर्वे है वो जैसलमेर में किया गया था, जहाँ पर 64 स्थानों पर जो भूजल मिलने के संकेत है वो मिले हैं। ये हेलीबॉर्न सर्वे हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और जियोफिजिकल तकनीक से ज़मीन से नीचे 500 मीटर तक की जानकारी ली जाती है। हेलीबॉर्न सर्वे की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय ने साल 2021-22 में की थी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन को ध्यान से पढ़िए। तो इसमें 2 कथन दिए गए और सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला कथन है कि सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप इसमें राजस्थान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है दूसरा कथन है कि इसमें आपको बता दें कि 72 साल के इतिहास में पहली बार राजस्थान ने मेडल जीता है और राजस्थान की महिला टीम ने इसमें हरियाणा को हराकर महिला टीम ने जीत दर्ज की है। तो दूसरा भी कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है। ये टूर्नामेंट 4 से 11 जनवरी तक वाराणसी में आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर ए व बी दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है स्कोच फाउंडेशन ने किस ऐप के लिए जयपुर पुलिस को टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैटेगरी में स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया है। यहाँ दोस्तों नज़र ऐप को ये पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर पुलिस की जन उपयोगी पहल नज़र ऐप जिसको राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है, 10 जनवरी को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जो पुलिस की ओर से अवार्ड नज़र ऐप के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने ग्रहण किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें 3 कथन दिए गए हैं। पहला है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स में राजस्थान का अगर बात करें तो 10वां स्थान रहा है। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स इसमें राजस्थान 10वें पायदान पर रहा है। तो पहला कथन यहाँ पर बिल्कुल सत्य दिया गया है। फिर है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स का जो दूसरा संस्करण है वो 5 से लेकर 10 जनवरी तक आयोजित हुआ। जहाँ दोस्तों ये दमन और दीव और दादर नगर हवेली में ये दूसरा संस्करण 5 से लेकर 10 जनवरी तक आयोजित हुआ। तो दूसरा कथन भी यहाँ पर सत्य दिया गया है। फिर है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स में महाराष्ट्र विजेता रहा था कुल 11 पदक के साथ। वहीं अगर बात करें तो इसमें महाराष्ट्र नहीं कर्नाटक विजेता रहा था। पदक टोटल 11 ही जीते थे लेकिन कर्नाटक ने जीते थे। तो यहाँ पर तीसरा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। इसमें केवल कथन 1 व 2 ही सत्य है। वहीं अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान 10वें पायदान पर रहा था। 2 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक सहित टोटल 5 पदक है वो राजस्थान की टीम ने जीते थे। इसमें दो स्वर्ण पदक राजस्थान के पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने जीता था हरियाणा को हराकर। नेक्स्ट है नीति आयोग के 13 जनवरी को जारी निर्यात तैयारी सूचकांक। यहाँ निर्यात तैयारी सूचकांक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं निर्यात तैयारी सूचकांक से संबंधित। तो पहला कथन है कि बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान है वो 17वें स्थान पर है। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान का 17वां स्थान है। जो आकांक्षी राज्यों में राजस्थान को शामिल किया गया है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में राजस्थान का कुल स्कोर 47.31 है। तो यहाँ पर दूसरा कथन जो आप देख सकते हैं दूसरा भी कथन सत्य दिया गया है। इसमें बात करें तो ए व बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्यात तैयारी सूचकांक जिसमें 2022 में राजस्थान है वो लैंडलॉक्ड वाले राज्यों की श्रेणी में 13वें स्थान पर रहा था।
नेक्स्ट है, जयपुर में आयुर्वेद विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय विशाल आरोग्य मेला कब आयोजित किया जा रहा है? तो विशाल आरोग्य मेला जयपुर में आयुर्वेद विभाग की ओर से 15 से लेकर 18 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मेले का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें 3 कथन दिए गए हैं। पहला है कि 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान का पहला स्थान रहा था। तो 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप नई दिल्ली और भोपाल में आयोजित हुई थी और इसमें राजस्थान, ध्यान रखना, पहले स्थान पर था। तो पहला कथन यहाँ पर सही है। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कुल 90 मेडल है वो राजस्थान ने जीते हैं। तो 90 मेडल नहीं जीते हैं इस चैंपियनशिप में, राजस्थान ने कुल 107 मेडल जीते हैं। तो दूसरा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। 107 मेडल जीते हैं राजस्थान ने। 11 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक यह प्रतियोगिता नई दिल्ली और भोपाल में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर यह तीसरा कथन बिल्कुल सत्य दिया गया है। इसमें अगर बात करें तो कथन 1 व 3 ही सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड 2025-26 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार नरसाराम चौधरी को मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नरसाराम चौधरी को यह पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। राजकीय MBR कॉलेज के MA लोक प्रशासन विद्यार्थी एवं NSS के वरिष्ठ स्वयंसेवक नरसाराम चौधरी दाका को वन्य जीव संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। बालोतरा से है मूल रूप से ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। तो गलत कथन का चयन करना है। इसमें जो पहला कथन दिया गया कि भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 जोधपुर में आयोजित हुआ है, तो पहला कथन यहाँ पर गलत है। जोधपुर नहीं है, जयपुर के मानसरोवर में इसका आयोजन है। वो 16 से लेकर 18 जनवरी तक किया गया। तो पहला कथन यहाँ पर अभी तक गलत है। दूसरा है कि इसका आयोजन राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से किया गया, तो दूसरा सही दिया गया है। तीसरा है कि भारत रिन्यूएबल टैलेंट फेस्ट का भी इस दौरान आयोजित किया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। एक्सपो का आयोजन 16 से 18 जनवरी तक किया जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसमें ए ऑप्शन है यहाँ पर सही है, क्योंकि ए गलत कथन दिया गया, तो असत्य कथन को छांटना है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि भारतीय सेना ने जयपुर में 78वां सेना दिवस का आयोजन किया गया था और परेड भी आयोजित हुई थी। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, जयपुर में आयोजित किया गया है। दूसरा है कि राजस्थान को दूसरी बार ऐतिहासिक आयोजन की मेज़बानी मिली है। तो दूसरी बार नहीं है, राजस्थान को पहली ही बार इस ऐतिहासिक आयोजन की मेज़बानी मिली है। तो यहाँ पर दूसरा गलत दिया गया है, केवल ए ही यहाँ पर सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों ये चौथी बार है जब सेना दिवस परेड दिल्ली के बाहर आयोजित हुई है और पहली बार किसी असैन्य क्षेत्र में आयोजित की गई है। तो जयपुर को इसकी मेज़बानी है वो मिली थी और पहली बार राजस्थान को मेज़बानी का गौरव प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले की बामनवास कांकड़ पंचायत जो कि पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत बन गई है? तो कोटपुतली बहरोड़ जिले में पंचायत स्थित है, जिसे जो बामनवास कांकड़ पंचायत पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत बन गई है। जैविक गांव, ध्यान रखना, दादिया गांव जयपुर में है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पंचायत है जिसे पूर्णतः जैविक पंचायत घोषित किया गया है। यहाँ पर किसानों ने विशेष शपथ कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किया गया था किसान सेवा के अंदर कोटपुतली और कोफेड संस्था की ओर से, जहाँ पर 800 किसानों ने शपथ लिए कि वे पूरी तरह से जैविक खेती अपनाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2-3 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि विश्व का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन वेडिंग हब बालोतरा जिले में बन रहा है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। विश्व का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन वेडिंग हब बालोतरा जिले में नाकोड़ा तीर्थ से महज 3 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है, जहां पर 12 रिसोर्ट बनेंगे और 3000 कमरे होंगे और एक ही दिन में अलग अलग 10 से 12 शाही शादियां हो सकेगी। तो पहला कथन सही है। फिर है कि नेचर वैली डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए का MOU किया। तो दूसरा कथन भी यहीं सत्य दिया गया है कि 500 करोड़ रुपए का MOU इसके लिए किया गया है। फिर है कि नवंबर 2026 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सत्य दिया गया है। तो इसमें अगर बात करें तो सभी कथन यहाँ पर 1 व 2 व 3 सभी कथन सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आयोजित प्रथम रोवर रेंजर राष्ट्रीय जम्बूरी में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो इसमें राजस्थान का प्रथम स्थान रहा था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 9 से लेकर 13 जनवरी तक छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में भारत स्काउट एंड गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के तत्वावधान में पहली रोवर रेंजर राष्ट्रीय जम्बूरी, जिसमें राजस्थान ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए जो नेशनल
कमिश्नर शील्ड एवं फ्लैग जीतकर देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 35 राज्यों से लगभग 13,000 रोवर रेंजर्स ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF में दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किसे प्रदान किया गया है? जी हाँ दोस्तों, ये पुरस्कार है वो पीयूष मिश्रा को प्रदान किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पीयूष मिश्रा अभिनेता, संगीत निर्देशक, गायक, गीतकार, पटकथा लेखक है जिनको यह पुरस्कार मिला है। इसके अलावा भास्कर की ओर से उन्हें सम्मान स्वरूप 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। पुरस्कार की शुरुआत सबसे पहले 2016 में की गई थी। नेक्स्ट है जयपुर साहित्य उत्सव 2026 में 11वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ दोस्तों जयपुर साहित्य उत्सव, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जहाँ पर 11वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार यतीन्द्र मिश्र को मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 19वां संस्करण है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का, जिसका आयोजन है वो जयपुर में किया जा रहा है, जिसे साहित्य का महाकुंभ कहा जाता है। यतीन्द्र मिश्र को इनके काव्य संग्रह बिना कलिंग विजय के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 20वां संस्करण 15 से 19 जनवरी तक जयपुर में आयोजित हो रहा है। तो 20वां नहीं है, 19वां संस्करण है जिसका आयोजन है वो जयपुर में किया जा रहा है। तो पहला कथन गलत दिया गया है। फिर दूसरा है कि ये पहला मौका होगा जब 500 से ज़्यादा लेखक और साहित्यकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है। 500 से ज़्यादा साहित्यकार और लेखक इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें इंटरनेट के जो जनक है टिम बर्नर्स-ली, विकिपीडिया के संस्थापक जिमी वेल्स और बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई जैसे प्रमुख हस्ती इसमें शामिल है। इसमें अगर बात करें तो केवल बी कथन ही यहाँ पर सत्य दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के अवसर पर किस राज्य को लीडर अवार्ड से नवाजा गया है? तो राजस्थान को ध्यान रखना, लीडर अवार्ड से नवाजा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किया गया। लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि अमरूद महोत्सव 2026 का आयोजन सवाई माधोपुर जिले में 18 और 19 जनवरी को किया गया था। जो बिल्कुल सत्य कथन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ सवाई माधोपुर के 263वें स्थापना दिवस के अवसर पर अमरूद महोत्सव देश में पहली बार इसका आयोजन किया गया। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन देश में सर्वाधिक सवाई माधोपुर में होता है और वर्तमान में यहाँ से अमरूद का 700 करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है, जिसे अमरूद उत्कृष्टता केंद्र भी ध्यान रखना सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है ग्रेटर नोएडा में आयोजित नवी नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें राजस्थान की अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अरुंधति चौधरी, इनका संबंध राजस्थान के कोटा से है। इन्होंने 70 किलोग्राम भार वर्ग में यह जीत हासिल की है। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य उन्नति की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? तो राज्य उन्नति की जो पहली बैठक है जिसका आयोजन किया गया था 16 जनवरी को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पीएम प्रगति की तर्ज पर राजस्थान सरकार के द्वारा भी राज्य उन्नति है जो एक पहल की गई है, जिसके माध्यम से जो राज्य में बड़ी परियोजनाएं, जो सरकारी योजनाएं और चयनित परियोजनाओं की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। तो इसकी पहली बैठक 16 जनवरी को आयोजित हुई है। तो पीएम प्रगति पहल जो पीएम मोदी द्वारा साल 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि राजस्थान के 44 युवाओं का चयन, राजस्थान के 44 युवाओं का चयन है वो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए किया गया था। तो इसमें आपको बता दें कि 44 युवाओं का चयन है वो किया गया था 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जो कि 9 से लेकर 12 जनवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो एक 29वां संस्करण जो कि आयोजित हुआ था। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ए व बी दोनों यहाँ पर सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें 44 युवाओं का चयन विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए किया गया था और 2 युवा हैक फॉर सोशल कॉज इवेंट के लिए चयनित हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन आपके लिए दिए गए हैं। तो पहला कथन है कि कोग्निवेरा पोलो कप, जी हाँ, कोग्निवेरा पोलो कप का आयोजन है वो 26 जनवरी से उदयपुर में किया गया है। तो 26 जनवरी से उदयपुर में इसकी शुरुआत है वो की जाएगी। तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही दिया गया है। 1 फरवरी तक इसका आयोजन है वो यहाँ पर उदयपुर में, तो उदयपुर में नहीं होगा, सॉरी, जयपुर में इसका आयोजन होगा। तो 26 जनवरी से शुरू होगा लेकिन उदयपुर में नहीं होगा, जयपुर में शुरू होगा। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा पहला कथन, क्योंकि इसका जो आयोजन है वो जयपुर में किया जा रहा है।
फिर है कि वर्तमान में इंडियन पोलो टीम के जो कप्तान है वो पद्मनाभ सिंह है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है, पद्मनाभ सिंह वर्तमान में इंडियन पोलो टीम के कप्तान है। तो यहाँ पर केवल बी ही सत्य दिया गया है, यानी कि सी, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई की जो ट्रॉफी बनाई गई है, जिसका जो वजन है वो 7 जो वजन 65 किलोग्राम है और हाइट है वो 7.1 फीट इसकी ऊंचाई है। तो ये 26 जनवरी से शुरू होगा, राजस्थान पोलो ग्राउंड पर ये जंग शुरू होगी, जो कि कोग्निवेरा पोलो कप 1 फरवरी तक चलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जिलों की नगरी उदयपुर में पहली बार वन विभाग की पहल पर वन मेला उदयपुर 2026 का आयोजन है वो कब किया गया था? तो वन मेला उदयपुर 2026 ये 17 और 18 जनवरी को आयोजित किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहली बार इसका आयोजन है वो उदयपुर में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन दिया गया है कि 12वें उदयपुर बर्ड फेस्टिवल जिसका शुभारंभ 16 जनवरी को मेनार वेटलैंड में किया गया था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, 16 से लेकर 18 जनवरी तक ये 12वें उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन है वो उदयपुर में मेनार वेटलैंड में किया गया है। मेनार को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। खींचन और मेनार इन दोनों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर ए व बी दोनों ही कथन सही दिए गए हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस दौरान क्विज प्रतियोगिताएं, पक्षी आधारित फोटो प्रदर्शनी भी आयोजित है वो की गई थी। नेक्स्ट, रामजल सेतु संशोधित पीकेसी लिंक प्रोजेक्ट में कितने करोड़ रुपए की लागत से चंबल नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबा एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है? तो एक्वाडक्ट की अगर बात करें तो एक ऐसा पुल होता है जो कि पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। तो इसका काम जून 2028 तक पूरा होगा। लागत की दोस्तों अगर बात करें तो 2330 करोड़ रुपए इसकी लागत है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह रामजल सेतु लिंक परियोजना जिसके माध्यम से 17 जिलों के लगभग 3.25 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। नेक्स्ट, राजस्थान के सवाई माधोपुर में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट कितनी लागत से स्थापित किया जा रहा है? तो सवाई माधोपुर में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट की जो स्थापना की जाएगी लागत होगी 150 करोड़ रुपए। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सवाई माधोपुर में हाल ही में पहला अमरूद महोत्सव भी आयोजित किया गया था, 18 जनवरी को तो आयोजित हुआ था, और यहाँ पर सवाई माधोपुर के 263वें स्थापना दिवस के अवसर पर अमरूद महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में ICDS की ओर से 19 जनवरी को प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू किया गया था। तो 19 जनवरी को प्रेरणा अभियान का दूसरा चरण है वो समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS की ओर से शुरू किया गया, तो बिल्कुल सही कथन दिया गया है। फिर है कि मातृ एवं शिशु पोषण तथा स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए एक विशेष अभियान है ये चलाया जा रहा है, तो बिल्कुल सत्य कथन ये भी दिया गया है, यानी कि दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 जनवरी से अभियान शुरू हुआ है जो कि 19 फरवरी 2026 तक चलेगा, और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में इस अभियान का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि जयपुर की हैप्पी कुमारी कीचड़ WPL में डेब्यू करने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी बनी है। तो यहाँ पर यह गलत है, क्योंकि जयपुर से नहीं है। जो हैप्पी कुमारी कीचड़ है इनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू से है, तो यहाँ पर यह गलत हो गया। लेकिन ये WPL में डेब्यू करने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी है, ये सही बात है। फिर है कि हैप्पी कुमारी पहले 100-200 मीटर की स्प्रिंट एथलीट रह चुकी है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सत्य दिया गया है, यानी केवल बी ही इसमें सही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 जनवरी को गुजरात जॉइंट से खेलते हुए RCB के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया था। हैप्पी कुमारी एथलीट से बाद में वे क्रिकेट की तरफ शिफ्ट हुई है। नेक्स्ट, राजस्थान में वायु शक्ति 2026 युद्धाभ्यास का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो वायु शक्ति युद्धाभ्यास 26 फरवरी को वायु शक्ति 2026 में युद्धाभ्यास के 125 से ज़्यादा विमान हवा और ज़मीन पर दुश्मन पर प्रहार करेंगे। इसकी शुरुआत 12 फरवरी से चांदन फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण जो कि जैसलमेर में है यहाँ से होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें PM मोदी, रक्षा मंत्री, जो राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होंगे, और तीनों सेनाओं के जो सुप्रीम कमांडर भी इसमें आएंगे। पूरे वॉर गेम का कोऑर्डिनेशन जोधपुर एयरबेस से किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा द्वारा किस प्रकार की बाजरा की नई किस्म विकसित की गई? तो बाजरा की जो नई किस्म है RHB
273 इसका नाम है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। RHB 273 जो कि थ्री वे यानी त्रिदा शंकर बाजरा जो RHB 273 विकसित किया गया। नई किस्म न केवल सूखे से लड़ने में सक्षम है जबकि पैदावार और पोषण के मामले में पुरानी किस्मों से भी काफ़ी बेहतर है। तो शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री है, उनके द्वारा 25 फसलों की 184 उन्नत किस्में जारी की गई थी, उसमें यह भी एक शामिल थी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि राजस्थान सरकार ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट के प्रारूप को 21 जनवरी को मंजूरी प्रदान की है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने एक नया एक्ट के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की है, डिस्टर्ब एरिया एक्ट, जिसे 21 जनवरी को मंजूर किया गया है। फिर एक ऐसा कानून बनाने वाला गुजरात के बाद में राजस्थान दूसरा राज्य बनेगा। तो यहाँ पर यह भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया। तो इसमें दोनों ही कथन है वो सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों, डिस्टर्ब एरिया एक्ट जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा नेक्स्ट विधानसभा सत्र में इसको बिल को लाया जाएगा। इसमें डिस्टर्ब एरिया घोषित करने का अधिकार सामान्य तौर पर डीएम यानी जिला अधिकारी के पास होगा। इस कानून में डिस्टर्ब एरिया लोगों को इस डिस्टर्ब एरिया में जो लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर करना, लोगों को प्रॉपर्टी बेचने के लिए मजबूर करना और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो उसको अपराध माना जाएगा। तो उसके लिए सजा का भी इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ग्रामोत्थान शिविर 2026 का पहला चरण किस अवधि में आयोजित किया जाएगा। तो ग्रामोत्थान 2026 जिसका प्रथम चरण है वो राजस्थान में 23 से लेकर 31 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ग्रामोत्थान शिविर 2 चरणों में आयोजित होगा और दूसरा चरण 1 से लेकर 9 फरवरी को आयोजित होगा। पहला चरण ध्यान रखना 23 से लेकर 31 जनवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। इन शिविर में 12 विभागों की योजनाओं का लाभ है वो इसमें मिलेगा। तो ये राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को सफल बनाने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, आजू गुजा 2.0 उत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो आजू गुजा 2.0 उत्सव ये बीकानेर में आयोजित है वो किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिला प्रशासन बीकानेर और इसके अलावा जो नगर निगम और मलंग फोक फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से तत्वावधान में आजू गुजा 2.0 विशेष रूप से इस बार ये बच्चों के लिए, बच्चों को प्लास्टिक मैनेजमेंट, वेस्ट और ड्राई वेस्ट और फूड वेस्ट कंट्रोल सहित कई गतिविधियों से रूबरू इसमें करवाया गया। तो आजू गुजा 2.0 16 से लेकर 18 जनवरी तक इसका आयोजन है वो किया गया है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। जो वहीं अगर बात करें, पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राजस्थान डिस्कॉम को गोल्ड अवार्ड मिला है। तो राजस्थान डिस्कॉम को गोल्ड अवार्ड तो मिला है लेकिन कंपोनेंट ए में नहीं है, कंपोनेंट सी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए मिला है। तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो गया पीएम कुसुम योजना के तहत। फिर है कि राजस्थान डिस्कॉम की जो चेयरमैन है सुश्री आरती डोगरा है। तो आरती डोगरा राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन है, जो बिल्कुल सत्य दिया गया है। तो इसमें केवल बी ही यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में जो राजस्थान डिस्कॉम को गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया कंपोनेंट सी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। तो डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने पुरस्कार ग्रहण किया है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना में कंपोनेंट सी में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए राजस्थान को पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय कृषक मेला किन्नू महाकुंभ 2026 का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा। तो किन्नू महाकुंभ 2026 इसका आयोजन है वो राजस्थान में अगर बात करें तो श्री गंगानगर। आप सभी को पता है श्री गंगानगर में सबसे ज़्यादा किन्नू है वो देखने को मिलते हैं और गंगानगर में इसका आयोजन है वो किया गया है। किन्नू महाकुंभ जो कि गंगानगर में आयोजित हुआ है। तो राज्य स्तरीय कृषक मेला किन्नू महाकुंभ का आयोजन है वो राजस्थान के। तो दोस्तों, हाल ही में किन्नू महाकुंभ 23 से लेकर 25 जनवरी तक इसका आयोजन है वो किया गया है कि जो श्री गंगानगर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिस प्रकार सवाई माधोपुर में सबसे ज़्यादा अमरूद मिलते हैं और किन्नू सबसे ज़्यादा श्री गंगानगर में ही प्रोडक्शन यहाँ पर उनका होता है। तो इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन का चयन करना है। पहला दिया गया है कि लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में 21 से 23 जनवरी को किया गया, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि राजस्थान के जो पार्टनर देश इसमें क्रोएशिया और कजाकिस्तान होंगे, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। सम्मेलन का उद्देश्य चुनाव प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है। 1, 2 और 3 सभी यहाँ पर सही दिए गए हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है।
नेक्स्ट है इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन के 58वें राष्ट्रीय जल सम्मेलन में राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार ये डॉक्टर अनिल मेहता को दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, अनिल मेहता को यह पुरस्कार मिला है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की अगर बात करें तो भारत सरकार के पूर्व जल संसाधन सचिव स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित ख्यातनाम जल अभियंता डॉक्टर AM चितले द्वारा स्थापित किया गया है ये पुरस्कार। नेक्स्ट अभिकथन यहाँ पर दिया गया और उसका कारण यहाँ पर दिया गया। तो अभिकथन है कि 21 जनवरी 2026 को जो राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदेश की पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है। तो अभिकथन यहाँ पर सही है, जहाँ 21 जनवरी को प्रदेश की पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है। उद्देश्य क्या है कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना और राजस्थान को सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए इसमें प्रमुख विनिर्माण डिजाइन पैकेजिंग इससे संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रमुख गंतव्य बनाना है। तो यहाँ पर AOR दोनों ही सही है और RA की सही व्याख्या भी कर रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों 7 वर्षों तक इसमें विद्युत शुल्क में 100% की छूट मिलेगी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा लागू की गई है। नेक्स्ट नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के अवसर पर किस राज्य को लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया नेशनल स्टार्टअप डे के अवसर पर ये पुरस्कार है वो राजस्थान को प्रदान किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के अवसर पर राजस्थान को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कि गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर राजस्थान की जो झांकी है वो कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाएगी। उस झांकी में बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध उस्ता कला को शामिल किया गया, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि उस्ता कला को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिल चुका है, तो यहाँ पर यह भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली पर प्रदर्शित होने वाली झांकियों में इस बार राजस्थान की बीकानेर की उस्ता कला को शामिल किया गया है। झांकी के अग्र भाग में राजस्थान के प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र रावण हत्ता का वादन करते हुए कलाकार की 180 डिग्री घूमती हुई प्रतिमा प्रदर्शित की गई है। इसके दोनों ओर उस्ता कला से सजी सुराही, कुप्पी, दीपक आकर्षक फ्रेमों में लगाए गए हैं। झांकी का पहला भाग लगभग 13 फीट ऊंचा होगा। तो बीकानेर की शाही जो कला है उस्ता कला, जिसकी प्रदर्शनी भी की जाएगी। नेक्स्ट है अभिकथन यहाँ पर दिया गया है वो है कि राजस्थान में दूसरे चरण की जो जनगणना है वो 16 मई से लेकर 14 जून तक करवाई जाएगी। तो यहाँ पर यह गलत है, क्योंकि जो पहले चरण की जो जनगणना है वो राजस्थान में 16 मई से लेकर 14 जून 2026 तक करवाई जाएगी। फिर उसका कारण दिया गया है कि हाउस लिस्टिंग 16 मई से लेकर 14 जून तक के लिए सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर मकानों का डेटा जुटाएंगे। तो यहाँ पर ये कारण इसका बिल्कुल सही है। वहीं अगर बात करें तो इसमें ए असत्य दिया गया, लेकिन आर यहाँ पर सत्य है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान में जो जनगणना है जिसकी प्रथम चरण की जनगणना 16 मई से लेकर 14 जून तक होगी और 33 सवाल इसमें किए जाएंगे। सबसे पहले इतिहास में पहली बार आम जनता खुद को अपनी जानकारी पोर्टल या ऐप के माध्यम से अपलोड करने का मौका है वो मिलेगा। स्वयं गणना 1 से लेकर 15 मई तक होगा और 16 मई से लेकर 14 जून तक सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर मकानों का डेटा जुटाएंगे। नेक्स्ट है नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के अवसर पर लीडर अवार्ड, ये फिर से आ गया क्वेश्चन, राजस्थान को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह में कुल कितने विजेताओं को सम्मानित किया गया? तो राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह है, इसमें कुल 73 विजेताओं को सम्मानित किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों 73 विजेता इसमें सम्मानित हुए थे, जिसमें जो उद्योग, व्यक्तिगत भवन, नगरीय निकाय भवन, सरकारी विभाग कार्यालय और व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्तमान में राजस्थान 42 गीगावाट जो ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ देश का अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट 21वें IBA वार्षिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन में जो विजेता का खिताब किस बैंक को मिला है? तो राजस्थान ग्रामीण बैंक RGB को यह खिताब मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय बैंक संघ की ओर से मुंबई में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। राजस्थान को कुल 5 पुरस्कार इसमें दिए गए थे। 5 विजेता के रूप में राजस्थान को 5 अवार्ड्स प्रदान किए गए। RGB यानी राजस्थान ग्रामीण बैंक को यह पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं।
पहला है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जेएलएफ में युवा साहित्य लेखन पुरस्कार कवि विजय राही को प्रदान किया गया, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जिसका 19वां संस्करण 15 से लेकर 19 जनवरी को आयोजित हुआ है जयपुर में, और ये सबिता माली आर्ट इनोवेशन पुरस्कारों के अंतर्गत पुरस्कार दिया जाता। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों ही यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें फिर से दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला कथन है कि राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मान सिंह अस्पताल में पॉइजन डिटेक्शन और ड्रग लेवल लैब की स्थापना शुरुआत है वो हो गई है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस हॉस्पिटल में इस प्रकार की लैब की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है। दूसरा है कि राजस्थान की दूसरी आधुनिक पॉइजन डिटेक्शन लैब है, दूसरी नहीं है, राजस्थान की पहली आधुनिक पॉइजन डिटेक्शन लैब है जिसकी स्थापना एसएमएस में की गई है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो दूसरा कथन गलत दिया गया है, पहला कथन सही है, यानी केवल एक ही यहाँ पर सही कथन दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों नई पॉइजन डिटेक्शन लैब की मदद से अब तुरंत पता लगाया जा सकेगा कि मरीज ने कौन सा जहरीला पदार्थ लिया है और उसका इलाज भी संभव होगा। नेक्स्ट है राजस्थान में उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल। यहाँ उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन है वो कब किया जाएगा। तो उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल जो वेदांता तो हिंदुस्तान जिंक की कंपनी है वेदांता की ओर से इसका आयोजन है वो किया जाता है। तो उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल जो कि 6 से लेकर 8 फरवरी 2026 तक होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस साल राजस्थान से कला के क्षेत्र में योगदान हेतु किसको पद्मश्री पुरस्कार 2026 से नवाजा गया है। तो ये पुरस्कार कला के क्षेत्र में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो 2 व्यक्तियों को मिला है, गफरुद्दीन मेवाती और तगाराम भील, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। उपरोक्त दोनों या इन दोनों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। डीग जिले के बपंग वादक है गफरुद्दीन मेवाती, इनको कला के क्षेत्र में, और जैसलमेर के प्रसिद्ध अलगोजा वादक है तगाराम भील, तो इनको भी कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। तो वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान है वो हाल ही में किया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान की कुल हिस्सेदारी 5% है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 2 शहद उत्पादन जिसमें राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो शहद उत्पादन में 5% नहीं है, 9% है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें पहला कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। फिर है कि शहद उत्पादन में अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़ अग्रणी जिले हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सत्य दिया गया है, अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़ ये अग्रणी जिले हैं, यानी कि केवल बी ही यहाँ पर सही है, केवल 2 कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 3,350 मधुमक्खी पालकों के पास कुल 2,76,000 मधुमक्खी कॉलोनियाँ हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अभिकथन और इसमें उसका कारण दिया गया। तो अभिकथन दिया गया कि देशव्यापी इंडियन स्कीमर गणना कार्यक्रम के अंतर्गत 25 जनवरी को धौलपुर में इंडियन स्कीमर पक्षी गणना आयोजित की गई, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। धौलपुर में गणना आयोजित की गई थी। इस दौरान कुल 51 इंडियन स्कीमर दर्ज किए गए। तो यहाँ पर आर भी सही दिया गया, तो इसमें ए और आर दोनों ही सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कुल 51 इंडियन स्कीमर है वो दर्ज किए गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि राजस्थान में इंडियन स्कीमर केवल धौलपुर में ही पाया जाता है। इंडियन स्कीमर एक विशिष्ट नदी आश्रित पक्षी प्रजाति है जो कि अपनी अनोखी भोजन विधि के लिए जानी जाती है। ये उड़ते हुए पानी की सतह पर अपनी लंबी निचली चोंच से मछलियाँ पकड़ता है। नेक्स्ट है राजस्थान में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कुल 79 अधिकारियों और कर्मचारियों को जो मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये आपको बता दें कि 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो इस साल आयोजित किया गया, थीम रखी गई है मेरा भारत मेरा वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि उदयपुर मूल के पीयूष पांडे को महाराष्ट्र में कला के क्षेत्र में योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर से नहीं है, ये जयपुर से है। पीयूष पांडे जो कि वैसे महाराष्ट्र में रहते हैं लेकिन मूल रूप से इनका संबंध राजस्थान के जयपुर से है। 2005 में इनका निधन 2025 में इनका निधन हो गया था। और जो मिले सुर मेरा तुम्हारा जो गाना आपने ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं, वो पीयूष पांडे के द्वारा ही लिखा गया था। तो यहाँ पर बी कथन यहाँ पर सत्य दिया गया। 2 नंबर कथन है वो यहाँ पर सत्य है, एक गलत है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड में राजस्थान की झांकी प्रदर्शित की गई थी, उसकी थीम क्या थी? तो झांकी प्रस्तुत की गई थी राजस्थान की, उसकी थीम रखी गई थी राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों इस झांकी में जो उस्ता कला का प्रदर्शन किया गया था, जो बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ता कला है, रावण, हत्था, वादन और मरुद्रा की पहचान, ऊंट की प्रतिमा सहित झांकी को जो कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया कि राजस्थान में वर्तमान में कुल 40 संरक्षण यानी कंजर्वेशन रिजर्व है। राजस्थान में अगर बात करें तो वर्तमान में कंजर्वेशन रिजर्व है और टोटल इनमें कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या वर्तमान में राजस्थान में 40 है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि जिसमें खेजड़ली कला नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सर्वाधिक रिजर्व वाला जिला 12 है, जहाँ पर कुल 7 कंजर्वेशन रिजर्व है। तो यहाँ पर कथन 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अभिकथन दिया गया है और उसकी बाद में उसके जो कारण दिया गया। तो अभिकथन है कि RCDF यानी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसकी ओर से कोटा में 71.22 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र लगाया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। इसके लगने के बाद 1 लाख से अधिक दूध उत्पादकों को सीधा फायदा होगा। तो दूध उत्पादकों को सीधा फायदा करने के उद्देश्य से RCDF की ओर से 71.22 करोड़ रुपए की लागत से पशु आहार संयंत्र ये कोटा में लगेगा। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस प्लांट की कुल क्षमता 150 मैट्रिक टन रहेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में देश की पहली महारुद्र शक्तिपीठ की स्थापना की जाएगी? तो ये ध्यान रखना, देश की पहली महारुद्र शक्तिपीठ की स्थापना है वो जयपुर में की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर में आमेर की पावन भूमि मेहंदिकाबास में देश की पहली महारुद्र शक्तिपीठ स्थापित होगी। महारुद्र शक्तिपीठ में अष्टभैरव की स्थापना की जाएगी। महारुद्र शक्तिपीठ प्राण प्रतिष्ठा समारोह 30 जनवरी से शुरू होगा, जो कि 7 फरवरी तक चलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने अपना खाता मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो बिल्कुल सही है। अपना खाता पोर्टल के बाद में अब अपना खाता मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए नामांतरण, सीमा ज्ञान, सहमति विभाजन, विभिन्न प्रकार की नकल, जमाबंदी, मानचित्र से संबंधित जानकारी मिलेगी। तो काश्तकारों के लिए इसे जारी किया गया। तो यहाँ पर दोनों ही कथन है वो सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह अभिकथन और उसका जो कारण दिया गया। तो अभिकथन यहाँ पर है कि ऑपरेशन सर्द हवा, जिसका आयोजन 22 से लेकर 27 जनवरी तक बॉर्डर पर किया गया था, जो BSF के द्वारा राजस्थान बॉर्डर पर ऑपरेशन सर्द हवा सर्दियों में चलाया जाता है। 26 जनवरी के अवसर पर इसका आयोजन होता है। कारण क्या है कि बॉर्डर पर ठंड और घने कोहरे की आड़ में होने वाली घुसपैठ और तस्करी और अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा ही चलाया जाता है। तो यहाँ पर कारण भी व्याख्या करता है इसका। तो ए और आर दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में मात्र नवजात शिशु एवं किशोर स्वास्थ्य पोषण सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान और किसके साथ ये MOU किया गया? तो जपाइगो ये अमेरिकी संस्था है, इसके साथ इस MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों 28 जनवरी को ये MOU साइन हुआ है। जपाइगो ये जापान की प्रमुख संस्था है। इस MOU का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए तकनीकी सहयोग एवं विस्तार करना है। नेक्स्ट है, अभिकथन दिया गया और उसका कारण दिया गया। तो अभिकथन है कि राज्य स्तरीय बड़ली भैरूजी पशु मेला 2026 का आयोजन जोधपुर में 28 जनवरी से शुरू होगा। तो जोधपुर में ध्यान रखना, बड़ली भैरूजी पशु मेला बजट 2023-24 की पहल के तहत इस पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर अभिकथन ए और आर दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस मेले में 2000 से अधिक पशुओं की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। ऐतिहासिक पशु मेला पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान स्थापित करेगा। तो यह मेला 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है।
नेक्स्ट है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने किस जीव पर अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित कर इस नई पद्धति की शुरुआत की है? तो नई पद्धति की शुरुआत जेब्रा फिश पर एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करके की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जेब्रा फिश क्या होती है कि जो छोटी मछली होती है जो मीठे पानी में पाई जाती है, रिसर्च के लिहाज से काफ़ी अहम होती है ये। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान और जेब्रा फिश के जीन में करीब 70% तक समानता पाई जाती है। तो पहले आपने मेंढकों पे, चूहे पे, बंदर पे, खरगोश पे क्लिनिकल ट्रायल करने का ज़रूर सुना होगा, लेकिन अब जेब्रा फिश के ऊपर ट्रायल है वो किया जाएगा। तो ये इसमें आपको बता दें कि इसका जो भ्रूण होता है वो पारदर्शी होता है, जिससे माइक्रोस्कोप के जरिए आसानी से देखा जा सकता है। कोई भी दवा दिल, मस्तिष्क या अन्य अंगों पर किस प्रकार से कार्य कर रही है वो इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में जयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन है वो कब से किया जाएगा? तो जयपुर बर्ड फेस्टिवल, ये राजस्थान में जयपुर बर्ड फेस्टिवल की शुरुआत है वो 31 जनवरी से हो चुकी है। यानी 31 जनवरी से जयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन है वो ये 2 दिवसीय जयपुर बर्ड फेस्टिवल जो कि आयोजित हो रहा है। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी लागू कर दी है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा नई पॉलिसी हाल ही में लागू की गई थी। 10 दिसंबर को इसको लेकर घोषणा भी हुई थी। एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, इसमें परियोजनाएं 3 अलग अलग कैटेगरियों में बांटी जाएगी, जिसमें जो परियोजना है वो 50 से 300 करोड़ रुपए के निवेश पर लार्ज कैटेगरी, 300 से 1000 करोड़ रुपए पर मेगा और 1000 से अधिक पर अल्ट्रा मेगा परियोजना इसे मानी जाएगी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड फायर सर्विस मीट 2026 का आयोजन है वो राजस्थान के किस शहर में किया जा रहा है? तो उदयपुर में इसका आयोजन है वो 27 से लेकर 31 जनवरी तक किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें अलग अलग जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1500 से अधिक फायर फाइटर्स और फायरमैन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में खेलों के साथ साथ फायर फाइटर्स के पारंपरिक और तकनीकी खेल भी आयोजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री ने इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के अंतर्गत जो इंडिया स्टोन मार्ट मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। यहाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसका शुभारंभ है वो किया है, इंडिया स्टोन मार्ट। फिर रहेगी इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन 5 से 8 फरवरी तक जोधपुर में होगा। तो यहाँ पर यह गलत है, क्योंकि जोधपुर में नहीं होगा, इसका आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा। तो यहाँ पर केवल कथन एक ही सत्य दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऐप का शुभारंभ किया गया है। ऐप के जरिए पहली बार स्टोन उद्योग को ई स्टॉल, डिजिटल मार्केट प्लेस, नेटवर्किंग, इवेंट अपडेट्स और AI सक्षम सर्च जैसी कई उन्नत सुविधाएँ इसमें मिल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित जो गणतंत्र दिवस परेड में निकाली गई किस राज्य की झांकी ने पॉपुलर चॉइस का 3य पुरस्कार जीता है? तो राजस्थान की झांकी ने 3रा पुरस्कार जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों, राजस्थान की झांकी को पुरस्कार मिला है। इसमें प्रथम स्थान पर पॉपुलर चॉइस श्रेणी में गुजरात को पहला स्थान, उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान और राजस्थान को 3रा स्थान मिला है। इस गणतंत्र दिवस की परेड में तो राजस्थान में उस्ता कला को लेकर झांकी है वो प्रदर्शित की गई थी, जो बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ता कला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि जैसलमेर में मरु महोत्सव में बीकानेर की कुसुम पंवार मिस मूमल बनी है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया। बीकानेर से ये कुसुम पंवार जो कि मिस मूमल 2026 बनी है मरु महोत्सव, जो कि जैसलमेर में 42वां डेजर्ट फेस्टिवल 30 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित हो रहा है। तो यहाँ पर बी सत्य दिया गया। तो इसमें दोनों ही है वो सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, बीकानेर की कुसुम पंवार है वो मिस मूमल बनी है, जबकि इसमें जो जैसलमेर के मनीष पंवार को मिस्टर डेजर्ट चुना गया है। 47वां डेजर्ट फेस्टिवल 30 जनवरी से 1 फरवरी तक जैसलमेर में। ये 47वां डेजर्ट फेस्टिवल है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, PM श्री विद्यालयों की पहली बार राज्य स्तरीय रैंकिंग में PM श्री धावा जोधपुर राजस्थान में शीर्ष स्थान, इसमें ध्यान रखना राज्य में शीर्ष स्थान पर है। PM श्री विद्यालयों की पहली बार राज्य स्तरीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि
राजस्थान में कुल 402 विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें 639 है, यहाँ पर 402 नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल 2 गलत दिया गया, केवल ए ही यहाँ पर सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ही इसमें सही दिया गया है, बाकी दूसरा यहाँ पर गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण और अरावली की विरासत को बचाने के उद्देश्य से चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 7 और 8 फरवरी को कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 7 और 8 फरवरी को यह सम्मेलन है जिसका आयोजन है वो किया जाएगा उदयपुर में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर में इस सम्मेलन का आयोजन है वो 7 और 8 फरवरी को किया जाएगा। ये सम्मेलन राजस्थान विद्यापीठ, तरुण भारत संघ और जर बिरादरी के साझे में विद्यापीठ परिसर में आयोजित है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर अभिकथन दिया गया है। अभिकथन है कि बाड़मेर जिले का जाखरडा रण जल्द बर्ड सेंचुरी में घोषित होगा। तो जाखरडा रण बर्ड सेंचुरी में ये घोषित किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि इसका जो कारण है कि जाखरडा की लवणीय और दलदली भूमि पर 100 से 120 प्रकार के प्रवासी पक्षियों का बसेरा रहता है, जो बिल्कुल इसका कारण यही है। इसी कारण बाड़मेर जिले के जाखरडा रण को जल्द ही बर्ड सेंचुरी का दर्जा मिलेगा। तो ए और आर दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जनवरी का जो भी राजस्थान करंट अफेयर्स है उसका कोर्स का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने का मिल जाएगा, जहाँ पर आपको जनवरी से रिलेटेड जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।